स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 28 साल पुराने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। इस मामले के विशेष जज एसके यादव ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस कोई प्री प्लान्ड एक्ट नहीं था, यानी कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि ये अराजक तत्व जो वहाँ भीड़ हो गई थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी इसका वीडियो देख सकते हैं। भीड़ ने अचानक ही उग्र होकर इस बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया, यानी ये एक आकस्मिक घटना थी, पूर्व नियोजित नहीं थी। और कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कोई प्रबल साक्ष्य, कोई प्रबल सबूत न होने के कारण लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। वैसे हम आपको बता दें कि जो ये बाबरी मस्जिद का विध्वंस मामला है, इसमें कुल 49 एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन समय के साथ 17 इसमें जो आरोपी हैं वो उनका निधन हो गया है और बाकी जो 32 बचे आरोपी थे उन्हें कोर्ट ने आज बरी कर दिया है। तो साथियों, ये तो था बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले का कोर्ट का फैसला। तो चलिए अब समझते हैं इस मामले के इतिहास को। और साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू मान्यता के आधार पर अयोध्या को राम जन्मभूमि कहा जाता है, जहां बाद में 16वीं शताब्दी में मुगल शासक मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण किया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था, और वो भी उस जगह जिस जगह को हिंदू राम जन्मभूमि कहते थे। और हम आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार जहां मस्जिद का निर्माण हुआ था, वहां पहले नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर हुआ करता था, यानी वह हिंदुओं की भूमि थी, जहां मुगल शासक मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण किया, बाबरी मस्जिद का। तो साथियों, ये तो था इतिहास उस बाबरी मस्जिद के बनने का। तो चलिए अब बात करते हैं कि उसको गिराने के पीछे क्या इतिहास रहा, जिसकी शुरुआत सन 1980 में हुई, जब विश्व हिंदू परिषद ने बीजेपी के साथ मिलकर राम जन्मभूमि में जहां मस्जिद बनी थी, वहां पर राम के मंदिर बनाने के लिए कैंपेन की शुरुआत की, जिसके चलते 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी ने मिलकर उस विवादित ढांचे के आसपास एक रैली ऑर्गेनाइज की, जिसमें लाखों वॉलंटियर शामिल थे, जिन्हें कार सेवक भी कहा जाता था, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी इसका वीडियो देख सकते हैं। फिर उन रैली के दौरान जो भाषण हो रहे थे, उनके दौरान देखते ही देखते वो रैली उग्र हो गई, वायलेंट हो गई, जिसके चलते भीड़ ने वहां पर तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी और फिर उस मस्जिद को गिरा दिया, उस मस्जिद को तोड़ दिया। और जिसके बाद बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने से जुड़े लाखों अज्ञात कार सेवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी के तहत बाबरी मस्जिद को गिराने का षड्यंत्र करने और मारपीट करने, डकैती करने आदि की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और इसके साथ साथ भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को भड़काने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी आदि के खिलाफ आईपीसी की अनेक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जैसे आईपीसी की धारा 153 भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने के लिए, 153A धर्म या जाति आदि के नाम पर अलग अलग समुदायों के बीच में दुश्मनी फैलाने का मामला, आईपीसी की धारा 153B के तहत नेशनल इंटीग्रिटी को चोट पहुंचाना, 505 के तहत अफवाह फैलाकर लोगों को उकसाना, और आईपीसी की धारा 147 147 के तहत दंगे करने की धाराएं शामिल हैं, और जिन धाराओं में अलग अलग रूप से 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। और इसके साथ साथ आईपीसी की धारा 149 149 के तहत अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करने की धारा, और आईपीसी की धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने की धारा भी लगाई गई है, जिसके तहत उस ऑफेंस में शामिल सभी दोषियों को बराबर का दोषी माना जाता है और सजा सुनाई जाती है। तो साथियों, ये तो थी वो धाराएं जिनके तहत इन सभी व्यक्तियों को आरोपी मानकर इनके अगेंस्ट केस दर्ज किया गया। और हम आपको बता दें कि बाद में इन अलग अलग एफआईआर को मिलाकर एक ज्वाइंट चार्जशीट तैयार की गई थी, जिस पर काफी विवाद हुए, और बाद में हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद साल 2017 में जाकर सभी मामलों को एक ही आपराधिक कृत्य से जोड़कर
उसके आधार पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद 31 मई 2017 से इस मामले के अभियोजना की कार्यवाही शुरू हो गई, जहां 351 गवाह और 600 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश किए गए। इसके बाद 4 जून 2020 से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्ता के बयान दर्ज होने शुरू हो गए और फिर ऐसे ही कोर्ट की कार्यवाही आगे चलती रही और फिर 18 अगस्त 2020 को सीबीआई ने 400 पन्ने की एक लिखित बहस कोर्ट में दाखिल की और फिर 31 अगस्त को बचाव पक्ष यानी सभी अभियुक्तों की ओर से लिखित बहस रिटन आर्ग्यूमेंट कोर्ट में सबमिट किए गए और फिर 1 सितंबर को दोनों पक्षों की मौखिक बहस पूरी हुई और अंत में 16 सितंबर को अदालत ने 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाने का आदेश जारी किया और फिर उसके बाद आज यानी 30 सितंबर को कोर्ट ने आखिर अपना ऐतिहासिक फैसला सुना ही दिया, जिसमें कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े सभी 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। और इस फैसले को लेकर कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण आधार, कुछ कारण भी बताए हैं। पहला, कोर्ट ने कहा कि जो ये विवादित मामला है उससे जुड़े जो भी सबूत वीडियो या टेप के रूप में कोर्ट में पेश किए गए उसमें सील नहीं थी। और दूसरा, जो वीडियो कोर्ट में पेश की गई उनके फुटेज क्लियर नहीं थे, इमेज जो पेश की गई थी उनके नेगेटिव कोर्ट में पेश नहीं किए गए। और कोर्ट ने कहा कि जो सीबीआई ने दलील पेश की थी वो भी कोर्ट की नजर में संतोषजनक नहीं थी, यानी उस भीड़ को भड़काने के पीछे, उसको उकसाने के पीछे कुछ असामाजिक तत्व थे, न कि नामदर्ज आरोपी। यानी जो भी दलील, जो भी सबूत कोर्ट में पेश किए गए वह कानूनी रूप से कमजोर थे। यानी कोर्ट के सामने प्रबल सबूतों को न पेश करने के कारण जो बेनिफिट था वो आरोपियों को मिला और कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि कोर्ट तो सबूत मांगता है और वो भी कानूनी रूप से जेन्युइन। तो साथियों, ये तो था कोर्ट का फैसला। इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।